चुनाव करीब आते आते बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज। थोड़ी देर में पुरुलिया में पीएम की बड़ी रैली। पुरुलिया में रैली से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा पूरे बंगाल में बदलाव की है इच्छा। पुरुलिया में रैली की जोरदार तैयारियां। बीजेपी के झंडे बैनर से पटा मैदान। आसनसोल में काफी तादाद में लोग जा रहे हैं पीएम की रैली में शामिल होने। सड़कों पर दिखी भीड़। 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुरा और 24 मार्च को कांती में पीएम की रैली। पूरे चुनाव में करीब 20 जनसभाएं करेंगे पीएम। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे चुनाव। घोष ने कहा, यह पार्टी का फैसला, पूरे बंगाल में करूंगा प्रचार। बीजेपी कार्यकर्ता बापी अंकुर की हत्या का मामला। बीरभूम में टीएमसी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास फेंके गए देसी बम, 2 लोग घायल। बंगाल पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 4 और उम्मीदवार घोषित। एक्ट्रेस पापिया को मिला टिकट। नड्डा और शाह के साथ बंगाल के नेताओं ने सुबह 4:30 बजे तक बनाई रणनीति। टीएमसी के घोषणा पत्र के जवाब में बीजेपी के घोषणा पत्र पर मंथन। एंटीलिया मामले में सियासी सरगर्मी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से देर रात करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का अचानक तबादला। महाराष्ट्र होमगार्ड के प्रमुख बनाए गए। हेमंत नागराले बनाए गए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। संभाला प्रभार, कहा पुलिस को मुश्किल वक्त से निकालना है। सचिन वाजे केस में सीएम उद्धव पर बढ़ रहा था दबाव। सरकार से रिश्तों पर विपक्ष उठा रहा था सवाल। बीजेपी ने परमबीर सिंह के तबादले को लेकर महाराष्ट्र पर सरकार पर उठाए सवाल। कहा, शिवसेना से सचिन वाजे के गहरे संबंध। सचिन वाजे को हाई प्रोफाइल जांच सौंपने पर फडणवीस ने पूछे सवाल। कहा, सिर्फ वाजे को ही क्यों दिए जा रहे थे केस। बीजेपी ने एटीएस जांच पर भी उठाए सवाल। एनआईए को अपने कब्जे में लेनी चाहिए पूरी जांच। सीएम उद्धव और गृहमंत्री अनिल देशमुख में अहम बैठक के बाद परमबीर पर फैसला। कल देर रात हुई थी लंबी मीटिंग। मनसुख मौत मामले में सचिन वाजे के थाने स्थित घर पर आई थी एनआईए की टीम। घर में डीवीआर और स्कॉर्पियो छिपाने का आरोप। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को साथ लेकर एनआईए अधिकारी की जांच तेज। बाबुलनाथ मंदिर में छानबीन। देश भर में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 35,871 नए मामले। एक दिन में 172 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 23,179 केस। दिल्ली में 1 जनवरी के बाद कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा। 24 घंटे में 536 नए मरीज। गुजरात में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल। 1,122 नए मामले। सूरत में सबसे ज्यादा 315 मरीज। गुजरात में बढ़ते कोरोना के खतरे के बाद बड़ा फैसला। अहमदाबाद में सारे पार्क अगले आदेश तक बंद। गाजियाबाद में 25 मई तक धारा 144 लागू। मॉल, स्कूल बिना मास्क के एंट्री नहीं। नोएडा में लगाई गई धारा 144। कोरोना के बाद बढ़ते खतरे के बाद लिया गया फैसला। बढ़ते कोरोना केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 राज्यों के 70 जिलों में बढ़े केस। नियमों का पालन जरूरी। कानपुर जेल में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। सैनिटाइजेशन का काम शुरू। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रात का कर्फ्यू। खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। पहले ही दिन से प्रशासन ने दिखाई सख्ती। पुलिस बल के साथ निकले आला अधिकारी। भोपाल में कोरोना की वजह से लौटा रात का कर्फ्यू। जायजा लेने निकले कलेक्टर और एसपी। नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने वालों से पुलिस की पूछताछ। मास्क नहीं पहनने वालों के कटे चालान। सूरत में आज से रात का कर्फ्यू। पुलिस ने पेट्रोलिंग कर खाली कराए कई इलाके। झारखंड के 22 जिलों में से 3 कोरोना मुक्त। रांची में कोरोना के 346 और जमशेदपुर में 71 मामले। सूरत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का मनाया गया जन्मदिन। कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप। कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। मास्क और दूरी का भी नहीं रखा गया ख्याल।
मध्य प्रदेश के रतलाम दौरे पर आए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सम्मान में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता, कोरोना गाइडलाइन गायब। सूरत में सैकड़ों स्कूल के बच्चों का कराया गया कोरोना टेस्ट, 130 में वायरस की पुष्टि। ग्वालियर में धारा 144 लागू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, 25 घायल। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे झरना नाले के पास हुआ हादसा, बस अनियंत्रित होकर पलटी। माइलस्टोन 160 किलोमीटर नोएडा टू आगरा पर हुआ हादसा, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली। 1 अप्रैल से खराबी पाए जाने पर कंपनी को देनी होगी नई गाड़ी, नियम न मानने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, राकेश टिकैत की अपील, युवा किसानों के लिए आगे आए। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 19 तारीख को मंडियों में व्यापारियों के साथ प्रदर्शन का ऐलान। अमरावती में बिजली विभाग के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, कनेक्शन काटने का विरोध। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी की दबंग विधायक रामबाई के घर पर पुलिस की कार्रवाई, फरार पति पर 30,000 का इनाम घोषित। सर्च ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़ से रामबाई का गुस्सा भड़का, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बहस। बिहार के हाजीपुर में होली से पहले शराब माफिया पर छापेमारी, कहीं इलेक्ट्रिक रिक्शे तो कहीं मछली के आइस बॉक्स में मिली शराब। आजमगढ़ में एपीओ कार्यालय का वीडियो वायरल, दफ्तर में शराब पीते दिखे अधिकारी। आगरा में साधु की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, मामूली विवाद पर शराब के नशे में की गई थी हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार से शराब तस्करी, तस्कर गिरफ्तार। बारामती में कबड्डी खिलाड़ी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में चरित्र पर शक को लेकर महिला से मारपीट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बेगूसराय में नाबालिग युवती से घर में घुसकर दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी नाबालिग युवक को किया गिरफ्तार। गया में गैंगरेप केस में 9 बलात्कारियों को मौत तक उम्र कैद, 13 जून 2018 की वारदात में सजा। दरभंगा में नशीली दवा की बड़ी खेप बरामद, 8 लाख नकदी भी जब्त। समस्तीपुर में फसल काटने को लेकर 2 गुटों में चली गोली। अहमदाबाद में तीसरी T20 में 73 नाबाद बनाने के बाद रैंकिंग में टॉप 5 में विराट कोहली की वापसी। आज अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच, सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी। अबू धाबी में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को T20 में दी बड़ी शिकस्त, कप्तान असरगर अफगान और रहमानुल्लाह के अर्धशतक के दम पर 48 रन से हराया। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल पहुंचे डेनिस शोपोवालोव, पहले राउंड में हारे शीर्ष वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम। फेडरर के बाद राफेल नाडाल ने मियामी मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप से नाम लिया वापस, कमर के चोट से जूझ रहे नाडाल। हवाई टिकट कराने पर एयरलाइन भेजेगी नियमों की पूरी लिस्ट, नियमों को न मानने पर बोर्ड डी बोर्ड हो जाएंगे यात्री। गोवा खनन आश्रितों ने केंद्र और गोवा राज्य सरकार से लगाई गुहार, पिछले 3 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित। देश में कहीं भी ले सकते हैं राशन, सरकार ने मेरा राशन ऐप किया लॉन्च। संपत्ति मामले में जैक मा से आगे निकले गौतम अडानी, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स से मिली जानकारी। मार्च के आखिर तक महंगे हो सकते एसी, फ्रिज, पंखे, ग्राहकों पर पड़ेगा कच्चे माल के दाम पर बढ़ोतरी का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 2 टूक, सबसे पहले अमेरिकियों को टीका, फिर बची हुई वैक्सीन जरूरतमंद देशों में बांटी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहुंचे दक्षिण कोरिया। चीन और नॉर्थ कोरिया के दखल को देखते हुए ये दौरा काफी अहम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र को किया संबोधित, कहा महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है लोकतंत्र। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की बड़ी मुसीबतें, अवैध रूप से 2012 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में पैसे जुटाने को लेकर कोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल। नेदरलैंड्स में बुधवार को आम चुनाव का अंतिम दिन, कोरोना महामारी की वजह से 3 दिन में निपटाई गई चुनावी प्रक्रिया। जापान की अदालत ने एक अहम फैसले में समान लिंग में शादी पर रोक लगाने को ठहराया असंवैधानिक।
G7 देशों में जापान इकलौता ऐसा देश। दुनिया भर में कोरोना के 12 करोड़ 13 लाख से ज्यादा केस, महामारी में 26 लाख 84 हजार से ज्यादा की मौत। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए साइबेरिया ने सख्त की पाबंदियां, बुधवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने पर लगाई गई पाबंदी। स्वीडन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर लगाई रोक, दुनिया भर के 13 देशों ने लगाई है अब तक वैक्सीन पर रोक। पापुआ न्यू गिनी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया मदद का हाथ, 8,000 कोरोना वैक्सीन की डोज देगा ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।